सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर झांकें। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मन को एकाग्र चित्त करके और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है। ये पतंगे अंबर से कहती हैं, क्या सुन लो। ये हवाएं कहती, क्या बादल से। हाँ सुन लो। क्या कहे दिल से धड़कने पागल, सुन लो क्या बोले सांसों की हलचल। बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना। तितलियां जो फूलों से कहे तुम नजर से बोलो ना। हौले से बोलो ना, चुपके से बोलो ना। बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो भी बोलो ना। सुन लो क्या बोले बूंदे सावन से। सुन लो क्या बोले बूंदे सावन से। क्या कहे आंसू भीगे काजल से। बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो भी बोलो ना। बांसुरी होठों से जो कहे तुम लबों से बोलो ना। तितलियां जो फूलों से कहे तुम नजर से बोलो ना। हौले से बोलो ना, चुप
चुपके से बोलो ना, बोलो ना, हाँ बोलो ना, बोलो भी, बोलो ना। डियर फ्रेंड्स, हम सब अपनी नियति से बंधे हैं। नियति के कई अर्थ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि फेट, डेस्टिनी, भाग्य, और इसका एक अर्थ और होता है नियमों से बंधा हुआ। सनातन का सबसे बड़ा नियम है कि आप अपने कर्मों को ही भोगते हो, और यह नियम केवल हमारे लिए ही नहीं, स्वयं भगवान को भी इसे मानना पड़ता है। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती विष्णु पुराण की इस कथा के द्वारा आपको यही बात बताने के लिए आया हूं। इसका कुछ सार ऐसा है कि कैसे एक बार लक्ष्मी जी के कारण विष्णु जी रो पड़े और मां लक्ष्मी को नियति के कारण ही एक दासी बनना पड़ा। हमारे घर में सुख और शांति के लिए विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। घर में दाम्पत्य जीवन में खुशियों के लिए भी इन दोनों की ही पूजा की जाती है। आज की कहानी कुछ इस तरह है। विष्णु जी धरती भ्रमण के लिए निकले। वैसे कितने ही पुराणों में ऐसा वर्णन मिलेगा कि विष्णु जी धरती पर रेगुलरली राउंड्स लगाते रहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना। शिव और पार्वती जी भी धरती पर भ्रमण के लिए निकलते रहते हैं। ऐसे ही एक बार जब श्री हरि जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि वो भी उनके साथ आना चाहती हैं। विष्णु जी बोले, ठीक है, आप मेरे साथ आ सकती हैं, पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन आ जाए, पर लक्ष्मी जी उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। यह कोई बहुत बड़ी शर्त तो थी नहीं, सो लक्ष्मी जी मान गईं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों धरती भ्रमण पर निकल गए। अब यह बात तब की है जब कुछ समय पहले ही खूब जमकर वर्षा हुई थी और धरती हरियाली से लहलहा उठी थी। तो ऐसे में चलते हुए लक्ष्मी जी को एक बहुत ही सुंदर उद्यान अर्थात बगीचा दिखा, जिसमें बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। लक्ष्मी जी खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने उस उद्यान की ओर देख लिया। देख ही नहीं लिया, वो उस उद्यान की ओर चल दी और उन्होंने वहां पर एक फूल भी तोड़ लिया। लक्ष्मी जी वापस आईं तो विष्णु जी की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मी जी समझ चुकी थीं कि उनसे भूल हो गई है। वो उद्यान उत्तर दिशा में था और वो उत्तर दिशा की ओर चली गईं। विष्णु जी की रोती हुई आंखें जैसे कह रही हों कि लक्ष्मी, आपने ये क्या कर दिया। विष्णु जी लक्ष्मी जी से बोले कि वो उद्यान एक माली का था और उससे बिना पूछे उसकी संपत्ति को छूना अपराध है। लक्ष्मी जी जान तो चुकी ही थी कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी। विष्णु जी बोले कि ये क्षमा वो कैसे दे सकते हैं, ये तो वो माली ही दे सकता है जिसके प्रति लक्ष्मी ने अपराध किया है। फिर पश्चाताप की बारी आई और पश्चाताप ये था कि अब लक्ष्मी को उस माली के घर में दासी बन के रहना होगा। सोचिए, लक्ष्मी, जी हां, लक्ष्मी जिनके कारण ही पूरी धरती पर सुख और समृद्धि होती है, अपने कर्म के कारण ही वो दासी बनने जा रही थी। पर रूल तो रूल था दोस्तों। देवी लक्ष्मी ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसी समय उन्होंने अपना रूप बदला और एक गरीब औरत के रूप में परिवर्तित हो गई। अपने इस गरीब रूप में वो उस माली के पास पहुंची और उससे काम मांगा। माली ने इस गरीब औरत को अपनी दासी के रूप में रख लिया। दासी के रूप में रखा था तो काम भी दासी का ही करवाना था। कभी वो माली मां लक्ष्मी से खेत का काम करवाता तो कभी बगीचे का। घर पर भी मां लक्ष्मी खाली नहीं बैठ सकती थी, घर के कामों को भी मां लक्ष्मी को ही करना पड़ता। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा, पर कब तक चलता? हमेशा तो चल नहीं सकता था। एक दिन उस माली को सच पता चल गया और समझ में आया कि उसने ये क्या कर दिया है। अपने किए पर उसे बहुत पछतावा हुआ और वो डर भी गया। वो उसी समय उस गरीब औरत यानी कि मां लक्ष्मी के पैरों पर गिर गया और अपने किए के लिए क्षमा मांगने लगा। क्या अजीब विडंबना है।
वॉट एन आयरनी। जिससे मां लक्ष्मी अपने किए के लिए माफी मांगने आई थी, वो खुद भी मां लक्ष्मी से माफी मांग रहा था। माली ने अपनी बात रखी। उसने उनसे जो भी करवाया वो अज्ञानतावश था। उसे नहीं मालूम था कि वो कौन है, इसलिए ऐसा उससे हो गया है। मां लक्ष्मी जानती थी कि इस सब में माली का कोई दोष नहीं। उन्होंने उसके डर को दूर करते हुए उसे आश्वासन दिया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सब तो उनकी अपनी ही नियति के कारण हो रहा था। बल्कि मां लक्ष्मी तो उस माली से बहुत खुश थीं, क्योंकि उसने उन्हें अपने घर का एक सदस्य ही समझा था। मां लक्ष्मी उस माली के व्यवहार से बहुत खुश हुई थीं। उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर धरती से वापस विष्णु जी के पास लौट गईं। उनके जाने के बाद उस माली या उसके परिवार से किसी को भी फिर कभी दुख या संकट झेलना नहीं पड़ा। तो दोस्तों, यह है वो अद्भुत कथा जो हमें समझा रही है कि हमारा फेट या डेस्टिनी कैसे बनती है। हमारे किए हुए कर्म ही हमारे आगे का जीवन डिसाइड करते हैं। कई बार जब बुरा होता है तो उसे हम भाग्य पर डाल देते हैं और भाग्य को ही कोसते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है भाई, कर्म खराब था। इसी कर्म ने उस किस्मत को बनाया है। इसलिए ये हर पल, हर क्षण, हर समय आपको सोचना होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आपके आगे के समय या आगे के जन्म की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी अभी कुछ ऐसा करिए जिससे आपको पुण्य मिले, न कि पाप। दोस्तों, आप सभी जानते हैं और समझते भी हैं कि कौन से अच्छे काम हैं और कौन से बुरे काम। तो अच्छे काम करते जाइए। अभी के समय में संतोष रहेगा और आने वाले समय में भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, भारत देश ऋषियों और मुनियों का देश है। ये ऋषि मुनि केवल धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत ही बड़े साइंटिस्ट और थिंकर्स भी हुआ करते थे। इन्हीं के आविष्कारों पर भारत में सनातन व्यवस्था स्थापित हो पाई थी, जिसका कि आज भी पालन किया जाता है। मैं शैलेंद्र भारती मत्स्य पुराण से आपके लिए एक ऐसे ही ऋषि के जन्म की कथा लाया हूं, जो हमारी भारतीय सभ्यता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं महर्षि भरद्वाज की। महर्षि भरद्वाज का वर्णन ऋग्वेद के 6ठे मंडल में मिलता है। इस वर्णन में उन्हें दृष्टा कहा गया है, यानी कि देखने वाला। केवल ऋग्वेद ही नहीं, अथर्ववेद में भी महर्षि भरद्वाज के 23 मंत्र पाए जाते हैं। भरद्वाज जी को कई जगहों पर भारद्वाज भी बोला गया है। महर्षि भरद्वाज को दृष्टा इसीलिए कहा गया क्योंकि उनका जीवन तो एकदम साधारण था, पर जो वैज्ञानिक अनुसंधान वो करके गए उसी से भारत में लोक कल्याण संभव हो पाया। इनके जन्म की कथा बड़ी ही अद्भुत है। महर्षि भरद्वाज का जन्म चंद्रवंशी ययाति के कुल से है। चंद्रवंशी ययाति के पुत्र थे पुरु। पुरुवंशी कुल में हुए राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो आप जानते ही होंगे। इन्हीं के पुत्र भरत पर हमारा नाम भारत पड़ा और इन्हीं भरत के पुत्र थे भरद्वाज। महाभारत में बताए गए 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से एक राजा भरत भी हैं। इनका एक नाम सर्वदमन भी था, जो सबका दमन कर दे। भरत ने बचपन में ही अपनी वीरता दिखाते हुए कितने ही बड़े बड़े राक्षसों, दानवों और सिंहों का वध किया था। तब से इन्हें सर्वदमन कहा जाने लगा था। भरत ने अपने जीवन काल में अद्भुत वीरता दिखाई थी। कहते हैं कि उन्होंने यमुना, सरस्वती तथा गंगा के तटों पर क्रमशः 300 और 400 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण से उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। भरत ने अपने राज्य का विस्तार किया। वे केवल वीर ही नहीं, दानवीर भी थे। हस्तिनापुर इसी महान राजा की राजधानी थी। भरत का विवाह विदर्भ राज की 3 कन्याओं से हुआ था। 3 पत्नियों से उन्हें 9 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पर कुछ ऐसा हुआ कि भरत के ये सारे पुत्र मारे गए। बिना पुत्र के राज्य पर खतरा मंडराने लगा और भारत को पुत्र चाहिए था। पुत्र के लिए अब केवल एक ही उपाय बचा था और वो था यज्ञ। जैसा ऋतुकाल चल रहा होता उसी के अनुसार राजा भरत यज्ञ करते। अनेक यज्ञ और अनुष्ठान किए गए, पर भरत को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई।
इसके बाद उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए मरुत स्तोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान शुरू किया। राजा भरत के उस मरुत स्तोम यज्ञ से सभी मरुदगण प्रसन्न हो गए। तब मरुदगण ने भरत के हाथ में भरद्वाज नाम का पुत्र दिया। पर अभी भरद्वाज के जन्म की कथा बाकी है दोस्तों। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि के 2 पुत्र थे, बृहस्पति और उत्तथ्य। कुछ ऐसा हुआ कि बृहस्पति ने अपने भाई उत्तथ्य की गर्भवती पत्नी ममता का बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। यह घोर कर्म था, पर इसके साथ में एक और बात हुई कि ममता के गर्भ में दीर्घतमा नाम की संतान पहले से ही विद्यमान थी। जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था, पर उस समय गर्भ में हो रही संतान के बारे में सोचना बहुत आवश्यक था। बृहस्पति जी ने उपाय देते हुए ममता से कहा कि इसका पालन पोषण यानी कि भरण करो। ये मेरा और मेरे भाई का क्षत्रज पुत्र होने के कारण दोनों का यानी कि द्वाज पुत्र है। ममता से तो बृहस्पति ने इस होने वाले पुत्र का भरण पोषण करने के लिए कह दिया। गर्भ से शिशु का जन्म हुआ, क्योंकि बृहस्पति ने उसका भरण पोषण करने को कहा था और वो दोनों भाइयों के कारण हुआ था तो द्वाज था, इसलिए भरण से भर और द्वाज होने के कारण उसका नाम भरद्वाज हुआ। फिर अनहोनी हुई। भरद्वाज के जन्म के बाद ममता और बृहस्पति में से कोई भी उसका पालन पोषण करने को तैयार नहीं था। दोनों ने भरद्वाज को वहीं छोड़ दिया और चले गए। वन में अकेला शिशु रो रहा था। तब इस शिशु को देखकर मरुदगणों का मन पिघल गया। उन्होंने इस बच्चे को उठा लिया। मरुदगण जानते थे कि भरत पुत्र प्राप्ति के लिए मरुतस्तोम यज्ञ कर रहा है। उसके इसी यज्ञ को पूरा करते हुए मरुदगणों ने भरद्वाज को भरत के हाथ में सौंप दिया और इस प्रकार से भरद्वाज का जन्म हुआ। यही शिशु बड़ा होकर महर्षि भरद्वाज के नाम से पॉपुलर हुआ। महर्षि भरद्वाज को पौराणिक काल के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिना जाता है। महर्षि भरद्वाज को उस समय के विमान शास्त्री के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ की रचना की थी। यंत्र सर्वस्व में सभी प्रकार के यंत्रों के बनाने तथा उनके संचालन यानी कि उनको चलाने का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका पहला भाग वैमानिक शास्त्र है और बाकी के भागों में दूसरे वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की बात की गई है। दोस्तों जरा सोच के देखिए, ये बात कई हजार साल पुरानी है। उस समय पर विमान शब्द का होना ही अपने आप में चमत्कार माना जा सकता है। कितनी ऊंची सोच थी हमारे महान ऋषियों की। उनकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, यह कल्पना केवल सोच पर ही आधारित नहीं थी, उस कल्पना को तकनीकी आधार भी दिया गया था। आज हम सब कुछ वेस्टर्न साइंसेस पर आधारित मानते हैं कि हमारी ये नई और मॉडर्न दुनिया पाश्चात्य सभ्यता का नतीजा है, पर पुराणों की ये महान कहानियां इतिहास हैं, उस महानता की जो कभी पूरी दुनिया को ज्ञान की राह दिखाती थी। एक्चुअली जो भी आज विश्व में पॉसिबल हो सका है, उसका आरंभ हमारे इन ऋषियों और मुनियों ने ही किया था। दोस्तों अगर इनको हम नहीं जान पाएंगे तो इनके द्वारा किए हुए और बताए हुए महान कार्यों को भी कभी नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों की महानता को जानना अति आवश्यक है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। भगवद गीता अध्याय 12। दोस्तों मंदिर में जाकर के आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, या चाहें तो अपने काम को करते हुए भी कृष्ण को मन में रख सकते हैं। दोनों तरह की भक्ति में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कृष्ण कर्म योग को अधिक महत्व देते हैं। अगर आप अपना हर काम कृष्ण को समर्पित करते हुए करें तो काम का काम और कृष्ण का नाम भी हो जाएगा। मैं शैलेंद्र भारती भगवद गीता का 12वां अध्याय शुरू करता हूं, जिसका नाम है भक्ति योग। मैं एक राजा हूं, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूं,
क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू ना जान जानी। क्या होती है प्रेम कहानी, ये भी तू ना जान जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे, तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है, सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के, क्या कहते हैं इन कलियों से। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के, क्या कहते हैं इन कलियों से। ये तुझको कैसे समझाऊं, तू दीवानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। शरीरं यद्वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवाशयात्। जब तक हमारे शरीर का जीवन है उसमें आत्मा रहती है। शरीर का समय खत्म होने पर आत्मा को दूसरे शरीर में जाना होता है। लेकिन दूसरे शरीर में जाने का आधार क्या होता है? आपके कर्म, छहों इंद्रियों के कार्यों के जो संस्कार होते हैं, उसके साथ ही आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में चली जाती है। ये एकदम वैसे ही होता है जैसे वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। जो भी आप करते हैं, सोचते हैं, उसका हिसाब किताब होता है दोस्तों। मृत्यु के समय यही हिसाब किताब आपकी आत्मा के अगले शरीर में संस्कार की तरह जाते हैं। तो जो भी करें इस बात को ध्यान में रखें दोस्तों, प्रभु के नियम से कोई भी नहीं छूटता। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत् और सत की महिमा बताते हुए कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ, ब्राह्मण और वेद ओम से ही पैदा हुए हैं। यही वजह है कि वेद मंत्रों का उच्चारण
ओम से शुरू किया जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम यानी कि परमात्मा के नाम के उच्चारण करके ही आरंभ होती है। ओम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। इसे नाद स्वर, ब्रह्मनाद यानी कि बिग बैंग के समय होने वाली ध्वनि भी कहा गया है। दोस्तों, ओम ही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम ही हमारी आत्मा है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा उस शख्सियत के बारे में, उस हस्ती के बारे में जिसकी नकल बड़े से बड़े, बूढ़े से बूढ़े, बच्चे से बच्चे करते हैं। वो शख्सियत अपने आप में एक मिसाल है, एक विश्वविद्यालय है, एक इंस्टीट्यूशन है, और वो है आपके फिल्म उद्योग के एक जबरदस्त खंभे। मैं भगवान दादा का जिक्र कर रहा था। तो अरे कमल, वो गाना कैसे हुआ यार? यार सुना, आजकल तुम स्टेज पे भी यही गाना करते हो शो में। अरे कमल, हुआ ऐसे कि ये गाना अपन ने पिक्चराइज किया, उसके नेक्स्ट डे मैं और अमृता बाकी आर्टिस्ट सब सिलीगुड़ी जा रहे थे। मिथुन का कोई शो था, कोई चैरिटी शो था हमारे। जब वहाँ पहुँचे तो कल्याण जी, आनंद जी म्यूजिक डायरेक्टर थे, और स्टेज पे आइटम क्या करनी, क्योंकि अमृता और मैंने कोई कल्याण जी भाई के साथ पिक्चर नहीं की, तो फिर हम फिक्र में पड़ गए करना क्या है। तो फर्स्ट टाइम आइटम करना था। हाँ, मैं और अमृता। तो फिर मैंने अमृता को पूछा क्या करें, तो बोली वही गाना करते हैं जो मास्टर जी क्या किया। फिर उनसे रिहर्सल कराई उसी वक्त रात को। रिहर्सल के बाद जब स्टेज पे आइटम किया, पब्लिक का क्या ओवेशन मिला। कितनी अजीब बात है कि जिस इंसान का नाम सुन के मैं मीलों मील दूर भाग जाती थी, डर के मारे हिलने लगती थी, मैं आज उनके साथ ही 90% मेरी पिक्चर्स के गाने कमल मास्टर जी ही कर रहे हैं, जिनसे मैं इतना डरती थी। उनका नाम सुनते ही मैं घबरा जाती थी, और कभी मैं चाहती थी कि बस भूत के सामने मुझे खड़ा कर दो, लेकिन कमल डांस मास्टर जी के साथ मैं गाना नहीं करूँगी। मुझे एक छोटा सा वाकया याद है। चमेली की शादी पिक्चर मैंने साइन की थी, और पहली बात मैंने प्रकाश मेहरा जी से पूछी कि आपकी पिक्चर के डांस मास्टर कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी कमल डांस मास्टर हैं। तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया और मैंने कहा, प्रकाश जी या तो आप अपने डांस मास्टर चेंज कर लीजिए या आप अपनी हीरोइन चेंज कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो उनके साथ बिल्कुल काम नहीं करना है, क्योंकि सुना है कि उनका मिजाज बहुत बुरा है और उनके पेशेंस नहीं है न्यू कमर्स के साथ। और यहाँ अमृता सिंह अपने 2 टेढ़ी टांगे लेकर पहुँच जाएगी सेट पे, और मास्टर जी तो सबके सामने छुट्टी कर देंगे मेरी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 90% ऑफ मेरी पिक्चर्स मास्टर जी ने ही कोरियोग्राफ की हैं, और अब तो एक घर का माहौल हो गया। अब मास्टर जी जहाँ नहीं होते तो कुछ अजीब सा लगता है कि क्या हो रहा है भाई सेट पे, कुछ समझ में नहीं आता। फिर हम लोगों ने साहिब में काम करना स्टार्ट किया पहली बार, जब हम लोगों ने शूटिंग एक साथ की। नहीं अमृता, ऐसी कोई बात नहीं है। बस लोगों ने खामा के हवा उड़ा दी है कि कमल मास्टर आते तो बिजली कड़कती है, ये होती, सब बकवास चीजें हैं। काम के टाइम पे तो थोड़ा बहुत तो गुस्से में आना ही चाहिए, वरना तो काम ठीक नहीं होगा। कड़कती नहीं, बरसती भी है। कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं तो यार इसी टाइप का हूँ। मगर ये छोड़ो सब। मेरी जब इस कैसेट के बारे में जब मैंने कहा, तुमने गाना किया तो क्या फील कर रही थी? मगर मैंने एक फील महसूस किया, तुम्हारे अंदर बहुत खुशी नाच रही। कैसे, क्या फील हुआ तुमको? पहली बात तो ये कि मास्टर जी ने हमें, मेरे को लगता है कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा गाना हमें दिया गया है। और शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मास्टर जी ने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मुझे ये गाना दिया जाए, और जीतू जी और मुझे ये गाना करने का मौका दिया। प्यारा दरवैया जी का लागे, हाँ लागे रे, प्यारा दरवैया जी का लागे, प्यारा दरवैया जी का लागे, हाँ लागे रे, प्यारा दरवैया जी का लागे। फूलों से सजा मैया दरबार तुम्हारा है, जन्नत है ये मेरी क्या खूब नजारा है। फूलों से सजा मैया दरबार तुम्हारा है, जन्नत है ये मेरी क्या खूब नजारा है। तेरा दीदार मिला ओ शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार मिला ओ जोता वाली। तेरा दीदार मिला ओ शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार मिला ओ जोता वाली। तेरा दीदार मिला ओ शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार मिला ओ जोता वाली। तेरा दीदार मिला ओ शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार
बस प्यार की खुशबू से महका है तेरा दर। माँ तेरी चौखट पे है ममता का सागर। माँ तेरी सूरत को सवार निहारा है, जन्नत है ये मेरी क्या खूब नजारा है। तेरा दीदार मेरा ओ शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार मेरा ओ जोता वाली। तेरा दीदार मेरा ओ शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार मेरा ओ जोता वाली। प्यारा दर मैया जी का लागे, हाँ लागे रे, प्यारा दर मैया जी का लागे। तकदीर है ये मेरी, इस दर पे मैं आया। इन प्यासे नैनों ने दर्शन तेरा पाया। तुमको इन नैनों से इस दिल में उतारा है, जन्नत है ये मेरी क्या खूब नजारा है। तेरा दीदार मेरा शेरा वाली, मुझे तेरा प्यार